देखो, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैट्स का सेक्शन नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैट्स बेसिकली है क्या? जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं, सर पढ़ी हुई है मतलब आपने मीन, मीडियन, मॉड, अगर आपने 12th में मैथ्स थी आपके पास, अगर नहीं थी 10th तक थी, उसमें भी आप पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मॉड, सेम वही चीजें, बस उसमें थोड़ा एडवांसमेंट आ गया है, कुछ नई चीजें ऐड ऑन हो गई हैं। इसके अलावा कुछ और खास नहीं है इसमें। चलो, आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा पता होना चाहिए थियोरी में, क्योंकि थियोरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरी भी है। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया कहाँ से? इम्पोर्टेंट। द रूट ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम्स फ्रॉम इटालियन एंड जर्मन। इटालियन और जर्मन दोनों से। इटालियन से वर्ड क्या दिया था? स्टैटिस्टा, जिसका मतलब क्या होता है? स्टेट्समैन। और जर्मन से क्या वर्ड था? स्टैटिस्टिक, जिसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। Statistics can be defined as numerical data involving variability and treatment of such data. बेसिकली हम नंबर से डील करते हैं, हम डेटा से डील करते हैं। आपके पास जो डेटा आया है उसे आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से उसमें से इंफॉर्मेशन इन्फर करोगे, उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब कई सारे साइंटिस्ट हुए, कई सारे लोगों ने इसकी डेफिनेशन दी, लेकिन आपके सिलेबस में दो लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन। क्रॉक्सटन एंड Corden. Statistics is defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Statistics क्या है? डेटा कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, उसे एनालाइज करना और उससे कोई इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करना। जैसे आपके कॉलेज में कई सारे लोग हैं, आपने उनकी एज कलेक्ट की, एज सबसे पूछी, कलेक्ट कर लिया। अब आपको उसे प्रेजेंट करना है कि आपने ग्रुप्स बना दिए कि इससे 18 से 20 वाले इतने बच्चे हैं, 20 से 22 वाले इतने बच्चे हैं, 22 से 24 वाले इतने बच्चे हैं। आपने प्रेजेंट किया उस डेटा को। अब प्रेजेंटेशन आप बार ग्राफ की फॉर्म में कर सकते हो, हिस्टोग्राम की फॉर्म में कर सकते हो, पाई चार्ट के फॉर्म में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है। अब उससे आपने क्या एनालाइज किया? कितने बच्चे एडोलसेंस एज में हैं अभी, कितने उससे ऊपर आ चुके हैं, कितने माइनर है, कितने मेजर है, अकॉर्डिंगली। इंटरप्रिटेशन, उसी डेटा को किस तरीके से आप इंटरप्रेट करते हैं, तो आपके कॉलेज में कितनी यंग गर्ल्स हैं, कितनी एल्डरली गर्ल्स हैं, ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन। तो डेटा कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन। अगर आपसे पूछता है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, आप ये पूरी चीजें लिख के आओगे। रूट वर्ड पहले लिखोगे, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, किस किस साइंटिस्ट ने, किस किस प्रोफेसर ने आपको डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस्ट, हॉरेस सेक्रिस्ट ने क्या बोला? स्टैटिस्टिक मीन्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, enumerated and estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें कवर होती है इसके अंदर। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? आपके जो फैक्ट्स थे, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट। अब हुआ क्या, आपने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, उससे कितना डेविएशन हो रहा है, उस डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो। आपने बोला कि आपकी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, आपने डेटा कलेक्ट किया, आपको पता चल रहा है कि ओल्ड एज ज्यादा है, तो उसमें कितना वेरिएशन आया, वो सारी चीजें कवर होती है स्टैटिस्टिक्स में। किसने बताया? हॉरेस सेक्रिस, प्रोफेसर हॉरेस सेक्रिस। अब स्टैट्स को हम बेसिकली डिफाइन किस तरीके से करते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या? अब डेटा कलेक्ट करना है, कलेक्शन आपने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। डेटा कलेक्ट करना है, उसे क्लासिफाई करना है, उसकी समरी बनानी है, समराइज करना है, उस डेटा को पूरे को समराइज करना है, एनालाइज करना है, उसमें से और इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी है। ये सारा काम किसके अंदर आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब स्टैटिस्टिक्स है क्या? उस चीज की स्टडी, उन टेक्निक्स की, उन प्रोसीजर्स की स्टडी जो कि डेटा कलेक्ट करने में, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज और इंटरप्रेट करने में हेल्प करेंगे। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, जैसे आपके पास, आपके कॉलेज में कई सारे बच्चे हैं, सबकी एज आपने निकाल ली। अब आपको बताना है कि इस एज में
एवरेज क्या है इस कॉलेज में, एवरेज किस एज के बच्चे आते हैं? तो आपने सभी के निकाला 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस एज ग्रुप के आपके बच्चे थे। आपने ऑन एन एवरेज चेक किया कि 23 साल के बच्चे ज्यादा हैं, मतलब उनका एवरेज जब निकाला आपने, एवरेज कैसे निकालते? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, वो अभी आप पढ़ेंगे। समझ आया कंसेप्ट कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसे क्लासिफाई करना है, ग्रुप्स बनाने, उसको समराइज करना है, शॉर्ट में लेके आना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। अब आप बायो वाले बच्चे हो। बायोस्टैट्स क्या होता है? बायोस्टैटिस्टिक्स इज द मेथड यूज्ड टू डील विद स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। आप स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे हो लेकिन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन। आप अपनी, हम ना अपनी सारी, अब मैथ्स है, मैथ्स आपको सिर्फ उतनी ही पढ़नी है जितनी आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होगी, जितने आपके प्रोफेशन के लिए रिगार्डिंग है। तो बायोस्टेट्स क्या कहती है? वो स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच जिसमें आप हेल्थ केयर के बारे में बात करते हो, बायोलॉजी के बारे में बात करते हो, मेडिसिन के बारे में। सर मेडिसिन के बारे में कैसे हो सकता है? जैसे अभी कोविड में क्या हुआ कि लोगों को सैंपल के तौर पर बुलाया गया कि उन पे मेडिसिन टेस्ट की गई, मेडिसिन टेस्ट करके पता चला कि हाँ ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो वो पता कैसे चला? आपने स्टैट्स लगाई वहां पे, आपने सैंपल उठाया, सैंपल में आपने मेडिसिन इंड्यूस कराई, मेडिसिन इंड्यूस कराने के बाद आपने चेक किया कि कितने लोग इफेक्ट हुए, कितने नहीं हुए, कितने ने सर्वाइव कर लिया। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। अब यूजेस क्या है स्टैट्स के? इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनाइट फॉर्म। जो आपके फैक्ट्स है उन्हें डेफिनेट फॉर्म में देता है वो। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजंस, आप कंपेयर कर पाते हो। जैसे आपकी मेडिसिन में पीसीएम, डोलो, आप कंपेयर करते हो कि कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है किस डिजीज में। इट सिंप्लीफाइज द मासेस ऑफ फिगर्स, बड़ी बड़ी फिगर्स को छोटे कंपैरिजन में ले आते, परसेंटेज में ले आते। जैसे आपके कोविड के केसेस थे, लैक्स में जा रहे थे, आपने क्या कहा? पॉजिटिविटी रेट 9% है, स्मॉल फ्रैक्शन, आप उसे सिंप्लीफाई कर रहे हो। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, आप जो हाइपोथेसिस थीसिस बना रहे हो उसे फॉर्मुलेट करने में, उसे टेस्ट करने में ये हेल्प करता है। प्रिडिक्शन, कि आज बारिश होने के कितने चांसेस है, प्रिडिक्शन कैसे पता चला? आपने पिछला डेटा चेक किया कि हाँ इस अगर ऐसा ऐसा मौसम होता है, इतना टाइम तक होता है तो बारिश हो सकती है, तो प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है कि अगर मैंने ये दवाई दी तो पेशेंट के बचने के कितने चांसेस हैं, वो आपको पिछले डेटा से पता चलेगा। मैंने जब ये दवाई दी थी तब बचे थे या नहीं बचे थे, तो अकॉर्डिंगली उस चीज में हेल्प करता है। आपको ये सारी चीजें अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग सोचनी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई कहाँ करते हो? डिफाइनिंग नॉर्मल एंड नॉट नॉर्मल इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड इलनेस। जैसे लोग उल्टे पैदा होते हैं, नॉर्मल है, लोग सीधे पैदा हुए, नॉट नॉर्मल। अब क्लासिफाई करोगे उसे कि कौन सी चीज नॉर्मल है, कौन सी एबनॉर्मल है। जैसे लोगों के दो हाथ होते हैं, एक हाथ में 5 उंगलियां, मतलब 4 उंगलियां, एक अंगूठा होता है, ये नॉर्मल है। अगर किसी के 2 अंगूठे हो गए, एबनॉर्मल है, नॉट नॉर्मल। तो इतने परसेंटेज लोग इस कैटेगरी में आते हैं, लाखों में। जैसे बोला जाता है ना कि कईयों का जो हार्ट है वो टिल्टेड टुवर्ड्स राइट होता है, वो 1 in a million है। तो आपने कैलकुलेशन करके बताया उसे, वो स्टैट्स में आती है। स्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जो आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे आपका अभी जो कोविड के टेस्ट हो रहे थे, आरटीपीसीआर, उसमें क्या था? अगर आपको हल्का सा जुकाम वगैरह भी है तब भी आपकी कोविड रिपोर्ट क्या आई थी? पॉजिटिव। तो उसकी एक्यूरेसी क्या थी? कम थी। फिर आप डिटेल टेस्ट कराते थे, डिटेल टेस्ट में आपको पता चलता था कि हाँ नॉर्मल कोल्ड है, कोविड नहीं है। उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। एक्यूरेसी डिफाइन करने में हेल्प करता है। प्लानिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग ऑफ रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स प्लान करने में, उसके रिजल्ट्स एनालाइज करने में। ऑब्जर्वेशन ऑन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, किसी फैमिली में किस तरीके से डिजीज कैरी ऑन हो रहा है तो उसकी हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, जैसे कोविड का जो वायरस है वो कहाँ से आया? बैट से आया, उसकी नेचुरल हिस्ट्री चेक करनी है, तो वो किसके अंदर आता है? स्टैट्स के अंदर, ठीक। अब देखना, assessment of treatment protocol and different intervention used for care and treatment of the patients, collection, analyze, dissemination of various population health statistics, ये सारी चीजें उसकी एप्लीकेशन में आती है। अब इस चैप्टर में आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। सबसे पहले तो डेटा। डेटा है क्या? सेट ऑफ वैल्यूज जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, और सेट ऑफ वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन
one or more observational units or the factual information collected during research studies. आप कॉलेज से बाहर निकले, आपने देखा, आप एक गांव में गए, आपने देखा वहां पे जेंडर का रेशियो क्या है, कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं, वो आपने डेटा कलेक्ट किया. Qualitative data, variables that yield observation on which individuals can categorize according to certain characteristics. अब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करने, वो क्या हो जाएगा क्वालिटेटिव डेटा. जैसे जेंडर के बेसिस पे आपने किया, ऑक्यूपेशन के बेसिस, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी होगा, ऑक्यूपेशन या तो ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, फार्मर है, वो किस तरीके से, वो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, वो उसका क्राइटेरिया है, क्वालिटी है. लेकिन जब आप क्वांटिटेटिव पे आते हो, क्वांटिटेटिव डील्स विद नंबर. The variable that yields observation can be measured and considered qualitative. अब जेंडर को आप मेजर नहीं कर सकते कि इतना परसेंट मेल है इतना परसेंट फीमेल है, आप मेजर नहीं कर सकते. आप या तो जेंडर मेल होगा फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा, वो एक क्लासिफिकेशन है. लेकिन हाइट आप मेजर कर सकते हो. हाइट 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, वो आपने मेजर कर ली. वेट 10 किलो है, 5 किलो है, 10.5 किलो है, वो अकॉर्डिंगली आपने मेजर कर लिया. बॉडी टेम्परेचर आपने मेजर कर लिया. जितनी भी चीजें आप मेजर कर पाते हैं वो सब किस पे चल जाएंगी, क्वांटिटेटिव डेटा में. जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्वालिटेटिव डेटा, जो नंबर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल वैल्यू मेजरमेंट के बेसिस पे वो क्वांटिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव भी दो टाइप्स में होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट डेटा जैसे आपने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 7 8 5, डिस्क्रीट है, हर एक की सेपरेट वैल्यू है. कॉन्टिन्यूस आपने ग्रुप्स बना दिए, 10 से 20 इसमें आएंगे, 20 से 30 इसमें आएंगे, 30 से 40 इसमें आएंगे. कॉन्टिन्यूस डेटा. डिस्क्रीट में देखना, द डेटा इज इन अ होल नंबर इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा. जैसे पल्स रेट, पल्स रेट डिस्क्रीट डेटा मिलेगा आपको 72 पर मिनट. ब्लड शुगर डिस्क्रीट डेटा मिलेगा आपको. कॉन्टिन्यूस हाइट, आपने क्या कहा, 10 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के इसमें आ जाएंगे, 50 से 100 वाले इसमें आ जाएंगे. वेट कॉन्टिन्यूस डेटा है, ठीक है. यहाँ पे कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं मिलती. यहाँ पे फ्रैक्शनल भी इंक्लूड किए जाते हैं. जैसे हाइट 22/7 हाइट हो सकती है. वेट 10 kg 1.5 10.5, तो इस तरीके से, ठीक है. यहाँ तक चीजें क्लियर है. अब आपकी बुक में ना कुछ और टर्म्स भी दे रखी है. आपकी जो बुक है उसमें कुछ और टर्म्स भी दे रखी है. ये रही पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स. किस कैरेक्टरिस्टिक्स से किस पैरामीटर के बेस पे आपने डेटा कैटेगराइज किया. अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक. अब क्लास ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट. अब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स यू हैव सेट, तो उसे क्या बोलोगे, पैरामेट्रिक टेस्ट. जहां पे आप स्ट्रिंजेंट हो कि वो पैरामीटर्स होने चाहिए. नॉन पैरामेट्रिक जहां पे वो पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं किए जा सकते, ठीक है. हालांकि इसका आपके इन फ्यूचर चैप्टर में कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है. यहाँ तक चीजें क्लियर है. देखो, डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वो भी आपने चेक किया था. अब जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं. नॉमिनल, जैसे कॉमोबिडिटीज, टाइप्स ऑफ कॉमोबिडिटीज. ऑर्डिनल, इनकम स्टेटस का एग्जांपल हो गया. इंटरवल, एज रेंज 10 से 20 साल, 20 से 30 साल. रेशियो, वेट बाय हाइट का रेशियो जैसे आप जनरली निकालते हो दो चीजें. इसमें भी कुछ ज्यादा आपके चैप्टर में है नहीं. इंटरवल आपको पता होना चाहिए, वो ज्यादा आएगा, बाकी और कुछ नहीं है. क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर.